वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में का यह वीडियो लेक्चर की सीरीज का यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मेनली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। ये कुछ नहीं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेनली IVP है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। IVP का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तीन मेथड से इस क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट मेथड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो जनरली सबको पता होता है। तो ये यहाँ से इसको कंसीडर किए, फिर उसके बाद ये यहाँ से इसको इधर लेके आ जाएंगे नीचे। 1 - y इंटू 1 + y हो जाएगा। फिर जब हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 - y + 1/1 + y। फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ से ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये फिर इनिशियल कंडीशन ये है y0 = 0। तो जब ये y0 पर वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो c बराबर 0 आ गया। c बराबर 0 आ जाएगा तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा। तो फिर ये 1/2 log 1 + y अपॉन 1 - y = x। फिर यहाँ से ये हो जाएगा वैल्यू। फिर इसको यहाँ से सॉल्व करते आएंगे तो ये आ जाएगा yx बराबर e⁻²x - 1। अब यहाँ से हम ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे। जो फर्स्ट ऑप्शंस है वो ये है कि y, देखिए t के बदले हम x ले लिए हैं तो उससे ये घबराना नहीं है। t भी वही है, x मतलब t से हम लोग यूज टू नहीं होते हैं, x से होते हैं, तो इसलिए हम x ले लिए हैं। तो ऑप्शन 1 में है कि yx1 = 1 इज सॉल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंग टू। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है। फिर हम जो ये आया है इसमें इसके साथ इक्वेट करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1 = -1, जो पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। मतलब ऑप्शन 1 जो है ये नहीं हो सकता है सॉल्यूशन। तो मेरा ऑप्शन 1 यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अब देखिए, जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो मेनली हम y' फाइंड आउट करते हैं। और ये y' अगर 0 हो गया तो ये इंक्रीजिंग होगा, y' अगर <0 हो गया तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर y' बराबर 0 हो गया तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मेनली अभी ये दो चीज़ पे फोकस करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ से देखिए u/v का फॉर्म निकालेंगे तो ये सॉल्व करके लास्ट में ये आ जाएगा। अब ये जो है, जो e⁻²x होता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और जो e⁻²x + 1 का स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब y' जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो y' जब ग्रेटर देन 0 हो गया, y' जब ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये चीज़ पे जरूर इसको अच्छे से याद ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया, और चौथा ऑप्शन में है y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस। इंक्रीजिंग तो है, बट इंक्रीजिंग तो पूरे R पे है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, बट ये डिक्रीजिंग नहीं है। तो इसके वजह से ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। एक हो गया। अब हमको मेनली फोकस करना है दूसरा ऑप्शन। तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। देखिए, दूसरा ऑप्शन को हम ग्राफ से अप्रोच करेंगे। ये जो है e⁻²x - 1, तो हम क्या करते हैं, e⁻²x को ये ले लेते हैं। ये मान लीजिए आप मेनली x' ले लीजिए, इसको x' ले लीजिए। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये जो
ये फॉर्मूला होता है। ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू जो होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये ग्राफ होता है टेन हाइपरबोलिक का, और ये y इज इक्वल टू -1 है, ये नीचे -1 होता है, ऊपर +1 होता है, ये लाइन जो है, और ऐसे ग्राफ होता है। ये कभी भी इधर टच नहीं होगा और ये कभी टेंड करेगा इस साइड, राइट साइड में। जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो जो y है वो टेंड करेगा 1, और जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y टेंड करेगा -1। ये बराबर नहीं हो सकता है कभी भी, याद रखिए। तो देखिए जब हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ग्रेटर देन -1 होगा, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए इस लाइन को हम बोलते हैं एसिम्पटोट, असिम्पटोट बोलते हैं इस लाइन का। तो कभी भी ये जो ग्राफ है ये कभी 1 के बराबर नहीं होगा इस साइड में, और इधर -1 के बराबर नहीं होगा, और ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन है वाई टी ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, ये राइट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये इस तरह से इंक्रीज करेगा। तो देखिए इधर -1 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, और इधर 1 के बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन ये ग्राफ हमेशा ग्रेटर देन -1 होगा, ग्रेटर देन -1 होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शंस वाई टी ग्रेटर देन -1 फॉर ऑल, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन 2 सही होगा और ऑप्शन 3 सही होगा, 1 गलत हो जाएगा और 4 भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से क्या है, हमको दिया हुआ है ये दिया हुआ है वाई डैश बराबर y1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स। तो मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, तो आप इसका मतलब y रहा होगा, कुछ गिवन होगा, वाई डैश गिवन है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो हमको बस इस पे फोकस करना होता है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि y मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए हमको यहाँ पे y दिया, y डैश दिया हुआ है, y डैश दिया हुआ है ये, तो y का वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लिए हैं, ये है। और ग्राफ के थ्रू हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो y का रेंज होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। देखिए ये 1 और -1 के बीच में होगा। यहाँ से ग्राफ ये तो डिस्कस कर लिए हैं। अब y बिलोंग करेगा इसमें, इसका मतलब वाई स्क्वायर भी बिलोंग करेगा इसमें, वाई स्क्वायर भी बिलोंग करेगा इसमें। वाई स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 0,1, इसका मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाई स्क्वायर जो है बिलोंग कर रहा है 0,1 में, इसका मतलब ये छोटा नंबर है 1 से, तो 1 में से घटाएंगे कुछ नंबर छोटा, तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो वैल्यू वाई डैश ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग। तो यहाँ से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसी तरीके से हम करेंगे क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमको ये मेनली होता है कि एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको जी एफ डैश एक्स करके बराबर 0 कर देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। फिर हम ये चेक करते हैं कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होगा, उस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। अब देखिए नेक्स्ट, तो इसमें यहाँ से हम ये तो पता चल गया कि ऐसे भी कर सकते हैं फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। अब देखते हैं देखिए एक इसको, इसमें जो मेथड अप्लाई करेंगे उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यहाँ से नंबर लाइन रूल है, वेरी कर्व मेथड, ये नॉर्मली हम इसको नहीं देखेंगे अभी, ये डायरेक्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे चलिए देख लेते हैं, यूज ओनली व्हेन ये सब होगा तो फिर हम यूज करेंगे इस मेथड को। अगर ये इनइक्वलिटी है तो फिर हम तब जाके ये यूज करेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट, प्लॉटेड ओनली व्हेन ऑड पावर ऑफ एक्स जब होगा तब यूज करेंगे। मेक द कॉफिशिएंट, जो कॉफिशिएंट है एक्स का वो पॉजिटिव होना चाहिए। स्टार्टिंग नंबर लाइन टेकिंग द साइन आउटसाइड द एक्सप्रेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर अल्टरनेटिवली। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम एक ले लिए एक्स स्क्वायर और एक ले लिए एक्स क्यूब, मेनली हम ऑड पावर पे अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए ये जो ग्राफ है ऐसे आएगा, तो ये जहाँ पे इसको 0 को टच करेगा एक्स एक्सिस को, देखिए वो इसका रूट होगा। अब इसके राइट और इसके लेफ्ट में ग्राफ पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कोई बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब जहाँ पे रूट है, जहाँ पे जीरोज है इस फंक्शन का, उसके लेफ्ट और इसके राइट में ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम बिहेवियर, नो चेंज। इसीलिए हम वहाँ से कुछ पॉजिटिव और निगेटिव के हेल्प से रूट के कैरेक्टर के बारे में पता नहीं कर सकते। अब देखिए मान लीजिए हम इसके बारे में देखते हैं, ये क्यूब का है तो यहाँ पे 0 है, इससे ऊपर क्या है पॉजिटिव है, इससे नीचे क्या है माइनस है। तो जो डोमेन है ए कॉमा बी, इन दिस डोमेन साइन चेंज एटलीस्ट वन रूट तो उसके अंदर होगा ही। जब साइन चेंज करता है तो कम से कम एक रूट तो रहना ही है उस डोमेन में। अब जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन, अगर इसका रूट निकालना है तो देखिए मेनली नंबर लाइन जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसका 1, इसको हम 1 पे चेक करेंगे, 1 पे एक करेंगे 3 तो मेनली वो है तो उसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। अब क्या करते हैं, 1 के राइट साइड का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, इधर ले लीजिए, देखिए तो इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें निगेटिव आएगा। इसका मतलब एक रूट तो होगा ही, इसके पास एक रूट होगा ही। तो मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब यही था। अब देखिए सेकेंड मेथड यूज करते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है। अब सेकेंड मेथड क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकेंड मेथड, ये मेरा सॉल्यूशन आया था। अब जो ये e रेज टू द पावर 2x, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है y प्लस ये जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, y ऐसे करना है, y के टर्म में लाना है, मतलब y का कॉफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए ये रूट जो है ना y प्लस 1 y माइनस 1, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जब नंबर लाइन पे प्लॉट किए यहाँ से
तो इधर वैल्यू निगेटिव होगा, इधर वैल्यू। अब ये कि यहाँ का जैसे 1 है तो 2 यहाँ है, 2 इसमें रखिए वैल्यू निगेटिव आएगा। ये -1, ये 0 है, 0 इसमें रखिए वैल्यू पॉजिटिव आएगा। माइनस है इधर, अब -1 के बाद -2 रखिए, ये वैल्यू निगेटिव आएगा। अब देखते हैं क्या है। y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है, यहाँ पे y का जो वैल्यू है ये क्या है, y हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब y जो है -1 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसके बीच में करेगा, तो -1 से ग्रेटर होगा, लेस देन 1 होगा, और बट ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से 1 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तीसरा ऑप्शन सही होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, e⁻²x तो पता है आपको इंक्रीजिंग है। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है ये भी यहाँ से राइट हो जाएगा। और ये चौथा ऑप्शन तो यहाँ से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे डिस्कार्ड हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड मेथड पे ध्यान देते हैं। थर्ड मेथड क्या बोलता है कि y डैश बराबर 1 - y² है, y 0 बराबर 0 है। देखिए मान लेते हैं कि मान लेते हैं देखते हैं कि ये yx सॉल्यूशन है DE का, तो y डैश x इज इक्वल टू 1 - y² x जो गिवन है, ये इक्वेशन है। अब देखिए ये गिवन है, तो ये जो होगा इसको भी हम मान लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम फिर क्या करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। और फिर से इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने से क्या आएगा, ये आएगा। और देखिए अगर इफ yx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो फंक्शन हैज 1 0 और नो 0। जैसे मान लीजिए ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको देखेंगे तो इसके बीच में ये इंक्रीजिंग होगा, और इसके बाद या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं डिक्रीज भी करेगा या फिर इंक्रीजिंग है डिक्रीज ही करेगा। इधर ये ऐसे होगा, तो यहाँ जो ये पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, और ये इसका 0 होगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ये इंक्रीजिंग होगा, और y0 इज इक्वल टू 0 इसका 1 0 होगा। तो मतलब ग्राफ के थ्रू कोई भी चीज़ होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बाद बाकी हम लोग और भी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा मैसेज, और इसके आगे भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।